हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस समय जो ये कोविड-19 का जो भी आपका चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, ये बहुत आपका इससे हमें बच के रहना है। ठीक है, क्योंकि बुरा एक्चुअल में है क्या, आपका बुरा समय है, चला जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। तो इसी बीच आज हम एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में हमने अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे। देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्स रूल। ठीक है, क्योंकि जब हम कार्बोनाइल केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं, तो अगर कार्बोनाइल केमिस्ट्री पर के बगल में या अल्फा पोजीशन पर कहीं पर अगर एसिमेट्रिक कार्बन आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, या कोई कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट हो, तो वहां पर जो कार्बोनाइल ग्रुप पर जो प्रोडक्ट बनेगा या कार्बोनाइल कार्बन पर जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी हमेशा क्या होगी, आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। तो होता क्या है, क्रैम्स रूल्स में क्या होता है कि अगर किसी कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा पोजीशन पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो उसकी कोई ना कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो एक्चुअल में जो क्रैम्स रूल है, ये एक स्टीरियोकेमिस्ट्री को डील करता है। तो देखो, अब है क्या क्रैम्स रूल, इस पर हम थोड़ा सा आपका देखते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्रैम्स रूल। क्रैम्स रूल, ठीक है। तो देखो, क्रैम्स रूल को पढ़ने से पहले इसके हम एक क्वेश्चन से इसको हम करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमें इसको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में देखते हैं इसको। सपोज देखो, हमें क्वेश्चन दिया, आपका क्वेश्चन है आपके पास ये C डबल बॉन्ड O H PH, यहां पर लगा आपका क्या, कोई ग्रुप लगा आपका Me फॉर मिथाइल, और यहां पर लगा आपका हाइड्रोजन। अब क्या किया है इसमें, इस जो आपको ये आपका कंपाउंड दिया है, इसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है। हमने पहला स्टेप क्या कराया आपका, इसमें हमने क्या ETMgBr ले लिया। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमें पता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, आपका एल्कोहल बनता है आपका। तो देखो, यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। जो दो प्रोडक्ट, देखो, इस अल्फा पोजीशन पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका टुवर्ड द व्यूअर आपका Me लगा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर आपका H लगा है। ठीक है, यहां पर आपका देखो, यहां पर आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट आपके इसके बनते हैं। एक आपका ये OH है, ठीक है, यहां पर आपका H लग जाएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका इथाइल आएगा, तो हमने जिगजैग फॉर्म में रख दिया, इसको ET बना दिया। ठीक है, एक तो ये बनेगा, प्लस दो प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं। तो एक बनता आपका क्या, ये आपका PH, इधर आपका इस वाले ग्रुप पे कोई भी चेंज नहीं आना आपका। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, Me। ठीक है, इस कार्बन पर Me, और एक क्या लगा आपका H। ठीक है, ये आपका इथाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया, और यहां पर क्या होगा, अभी क्या था आपका, जो OH था, ये अभी OH डार्क था, अब OH क्या हो जाएगा, आपका डॉटेड हो जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट आपके यहां पर बनते हैं, और दोनों कैसे आपके डायस्ट्रोमर हैं। ठीक है, अगर हम देखें, ये दोनों प्रोडक्ट देखें, एक को हमने क्या बोल दिया था, ये एक प्रोडक्ट ये हो गया आपका A, और ये हो गया आपका B। तो जो A और B है, A और B, ये दोनों कैसे आपके डाइस्टीरियोमर है, डायस्ट्रोमर। तो इसीलिए हम इसको डाइस्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी डायस्टो सेलेक्टिव सिंथेसिस कहलाती है। अब देखो, यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो, इस Me और OH दोनों सेम साइड है। ठीक है, Me और OH, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, Me एंड OH, ये आपके सेम साइड। ठीक है,
लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो Me और OH, ये आपका क्या है, Me एंड OH अपोजिट साइड, यहां पर ये क्या आपका अपोजिट साइड, ठीक है। तो जब हमने देखा तो ये प्रोडक्ट हमने बोला ये मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट था ये आपका माइनर प्रोडक्ट था, ये आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये मेजर और माइनर कैसे हो गए, यहीं पर इसको समझाने के लिए हमारा एक रूल आया जो आपका क्या है, क्रैम्स रूल है, ठीक है। अब देखो ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हमें करना क्या है। देखो सबसे पहला काम क्या है कि क्रैम्स रूल तभी फॉलो होता है जब इस कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बोनाइल कार्बन के इस अल्फा पोजीशन पर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अगर ये अल्फा कार्बन आपका कायरल हो तभी आपका क्रैम रूल लगेगा, अदरवाइज क्रैम रूल नहीं लगेगा। अब देखो क्रैम रूल जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्रैम मॉडल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्रैम मॉडल बनाते हैं। देखो कैसे बनाना है क्रैम मॉडल, क्रैम्स मॉडल। देखो क्रैम मॉडल कैसे बनेगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो अब क्रैम रूल क्या कहता है कि जो आपका क्या है, देखो क्रैम रूल का जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट वो क्या बोलता है, जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है, एंड लार्ज ग्रुप एट अल्फा कार्बन should be anti to each other, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है और जो अल्फा कार्बन पर जो लार्ज ग्रुप होगा वो हमेशा एंटी होना चाहिए। अब देखो अगर हम इस वाले को देखें हमारे पास ये प्रेजेंट है, हमें ये दे रखा है PH डबल बॉन्ड O और ये हमें दे रखा है H, ऐसे इधर लगा आपका क्या Me ग्रुप, ठीक है, और यहां पर लगा आपका H। लेकिन हम इसको अगर देखें, देखो अल्फा पोजीशन पर जो बड़ा ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे लार्ज ग्रुप, ये आपका बहुत छोटा है तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल, और ये आपका बीच का है तो इसको बोलेंगे हम मीडियम, ठीक है। तो क्रैम रूल क्या बोलता है, जो लार्ज ग्रुप है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इस कार्बोनाइल ग्रुप के एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। एंटी क्या होता है, अपोजिट। लेकिन अगर यहां पर देखें तो यहां पर ये दोनों ग्रुप, ये क्या आपके सिन है, सेम साइड है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हमें एंटी बनाना है, ठीक है। और जब हम एंटी बनाएंगे तो एंटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन को 180 रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। जो अल्फा कार्बन अल्फा है इसको हम 180 रोटेट करते हैं, जो सिन था वो एंटी हो जाएगा, या जो एंटी था वो सिन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले ग्रुप पे हमने कुछ नहीं किया, C डबल बॉन्ड O ये आपका H है। देखो अगर हम एंटी करेंगे तो pH आपका नीचे आ जाएगा। अगर देखेंगे इस कार्बन में pH ऊपर था तो एंटी करेंगे pH नीचे। अब आपके पास दो ग्रुप बच गए, एक ग्रुप आपका ये बच गया और एक ग्रुप आपका ये होगा। अब देखो जब हमने इसको एंटी किया तो हुआ क्या, हमने 180 रोटेट किया, ऊपर जो चीज ऊपर थी उसको हम नीचे ला गए, तो 180 रोटेट, और 180 में चीजें क्या हो जाती है आपकी, अपोजिट हो जाती हैं। 180 में ये वाली चीज यहां चली जाएगी और ये वाली चीज यहां आ जाएगी। तो जब ये 180 में अपोजिट होगा तो जो मिथाइल टूवर्ड्स द व्यूअर है ये कहां चले जाएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा आपका मिथाइल, और जो H आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर था रोटेट करने के बाद ये कहां चले जाएगा आपका, टूवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप। अब क्या करना है, जब हम क्रैम रूल लगाएंगे तो वो अगर देखो, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ठीक है। अगर हम देखें तो ये सोर्स फॉर्म है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, सोर्स फॉर्म है। तो कभी भी अगर हम क्रैम रूल यूज करेंगे तो हमेशा हम किस फॉर्म से इसको यूज करेंगे, न्यूमैन फॉर्म से इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जब न्यूमैन फॉर्म से इसको यूज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन, ठीक है। दैट इज हम क्या करेंगे, सोर्स टू न्यूमैन, S2N कर दिया, S फॉर सोर्स
एंड N फॉर न्यूमेन, ठीक है। तो जब हम सोर्स को न्यूमेन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि न्यूमेन में, ठीक है, एक सर्कल होता है और एक डॉटेड होता है, ठीक है। देखो इस ग्रुप को हम इसमें फिक्स कर देते हैं। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके यहां पर हमारा क्या लगा होगा, H लगा होगा। इस वाले ग्रुप को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड और यहां पर हमने लगा दिया आपका H। अब देखो ये C डबल बॉन्ड, ये O, इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन और ये pH दोनों अपोजिट हैं, तो यहां पर क्या आएगा इसमें, इस पर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर इसको H और यहां पर क्या आ जाएगा आपका pH। दैट मीन्स ये आ गया आपका pH, ठीक हो गया। देखो और होता क्या है, इस कार्बन पर जो ग्रुप डार्क होगा वो न्यूमेन में हमेशा राइट साइड जाता है। तो अगर देखेंगे ये H डार्क है तो यहां पर ये कहां जाएगा आपका, राइट साइड, ठीक है। और जो आपका डॉटेड होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, वो न्यूमेन में हमेशा लेफ्ट साइड जाता है। तो इसको हमने ये लिया, ये राइट हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा क्या आपका, मिथाइल, ठीक है। तो ये आपका क्रैम मॉडल हमने यहां पर तैयार कर दिया, इसको हम बोलते हैं क्रैम मॉडल, क्रैम मॉडल, ठीक है। ये आपका क्रैम मॉडल है। देखो अभी तक क्रैम मॉडल तैयार कर लिया। अब क्या करना है, जो ये क्रैम मॉडल बना, इस क्रैम मॉडल पर क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे करेगा, तो हम एक काम करते हैं, इस क्रैम मॉडल को उठा के यहां पे रख देते हैं, ठीक है। तो जब हमने क्रैम मॉडल को उठा के यहां पे रखा, ये आपका, इसमें आपके दो ग्रुप थे, यहां पर आपका पीएच, यहां पर आपका एच, इधर साइड आपका है एमई, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर हमारे साथ पास है आपका एच। अब देखो यहीं से सब कुछ, जो कहानी है क्रैम रूल की, वो यहां से आपकी स्टार्ट होती है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि ए को हमने मेजर क्यों बोला और बी को हमने माइनर क्यों बोला, ठीक है। अब देखो कैसे, तो जब ये, अब देखो जो ये कार्बन होगा ना, ये इस कार्बन के पीछे होगा, क्योंकि ये न्यूमेन फॉर्म है, ठीक है। तो इस कार्बन के पीछे होगा। तो देखो अगर हम देखें तो देखो ये कार्बन, ये जो एंगल होगा, थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है। ये जो एंगल होगा इस यहां से ये कितना होगा, 90। लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हमेशा 107 डिग्री से अटैक करेगा। तो दैट मीन्स 107 कहीं ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें जो अटैक करेगा, देखो अटैक कहां कर रहा है, समझ में आया, अटैक कर रहा है आपका कहां पर, इस कार्बोनाइल कार्बन पर, ठीक है। और आपको पता है, तो आप बोलोगे सर आपने यहां अटैक क्यों नहीं करा, एक्चुअल में इस कार्बन के जस्ट पीछे आपका ये है, तो यहां से अटैक करेगा। और जो अटैक कर रहा है वो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका, 107, ठीक है, 107 डिग्री। इसको हम बोलते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है आपका इसमें, आपका इसको हम बोलते हैं बुर्गी डैनिड्स एंगल, ठीक है। इसको बुर्गी डैनिड्स एंगल बोलते हैं, 107। तो देखो जैसे इसने यहां से 107 से यहां से आपका अटैक किया 107, ठीक है। तो यहां से भी तो अटैक कर सकता है 107। देखो इसका 107 ये होगा, ये हो गया, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, शेयर भी करना, तो हम आपको ऐसे कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या यहां पर देखो, अब आपके पास क्या है, इसका भी जो ये एंगल है ये भी कितना आपका, ये भी आपका 107 है। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही सब कुछ है इसके अंदर। अब देखो जब ये वाला, देखो यहां से न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है यहां पर, ET, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल, चलो हम इसको न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, NU नेगेटिव। इधर से भी आएगा आपका NU नेगेटिव, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो इसको देखो, इस H, ठीक है, इस H और इस PH, H और PH के बीच से जाना पड़ रहा है। लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसको इस Me और इस PH के बीच से जाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो,
ये न्यूक्लियोफाइल को इस पीएच और एमई के बीच से जाना पड़ रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल को इस एच और पीएच से बीच से जाना पड़ेगा। तो देखो एच का साइज बहुत छोटा होता है, अगर साइज बहुत छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर देगा। दैट मीन्स जो यहां पर जो ये अटैक होगा, ये क्या होगा आपका, जो ये अटैक हो रहा है ये क्या है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अप्रोच। ठीक है, ये हो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अप्रोच। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड अप्रोच। ठीक है, ये हो गया मोर स्टेरिकली हिंडर्ड अप्रोच, क्योंकि एमई और पीएच के बीच से जा रहा है। और अगर दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं तो इसको ये तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने नहीं देगा, न्यूक्लियोफाइल को ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक नहीं करने देगा। और अगर अटैक नहीं करने देगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, खुद सोचो, यहां पर हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा आपको, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है बहुत आसानी से अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट, यहां में मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ये क्रैम मॉडल है, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रैम प्रोडक्ट, क्रैम प्रोडक्ट। ठीक है, और जो माइनर होगा इसको हम बोलते हैं एंटी क्रैम प्रोडक्ट, ये इसका अपोजिट है, एंटी क्रैम प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रैम और एंटी क्रैम ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। अगर ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर्स होंगे तो ये जो सिंथेसिस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस कहलाएगी, क्योंकि डाइस्टीरियोमर बन रहे हैं और एक प्रोडक्ट मेजर और एक प्रोडक्ट माइनर है। तो हमने सेलेक्ट किया किसी एक प्रोडक्ट को, तो इसीलिए सेलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो अब हमें क्या करना है, यहां पर आपका अब आगे अटैक करना है, आगे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बोर्ड की जरूरत होगी, तो बोर्ड आपका छोटा है तो इसलिए हमें कुछ चीज यहां से आपकी हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आपका इस वाले पॉइंट को यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्रैम मॉडल आपका तैयार हो गया, इस वाले को हम यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, कि लार्ज ग्रुप आपका ये आपका, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, ये वाला पोर्शन आपका रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो दो चीज आपकी है, अब देखो ध्यान से देखना है इसको। चलो पहले इस काम करते हैं, ये 107 होगा। ठीक है, बुर्जी डेंटल एंगल है आपका, तो इसको भी हम यहाँ पर हटाते हैं क्योंकि हमें बोर्ड की जरूरत है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से आपका रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। चलो देखो ये, तो अब जब ये यहां से अटैक करेगा, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपका यहां से आप थोड़ा सा आपको अपना कन्वर्जन का फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये था हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक तो इस कार्बन पे कर रहा है, तो इस वाले सेंटर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वाले सेंटर पे जो चीज जहां है, यहां पर आपका पीएच था, यहां पर आपका एमई था और यहां पर आपका एच था, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जैसा था आपका। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्यों, नहीं तो फिर बोर्ड और मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका एमई है। ठीक है, और ये आपका है पीएच, हो गया। अब देखो अटैक किस पे कर रहा है, अब ध्यान थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो क्या, इधर से अटैक किया ना, तो जो ये इस कार्बन पे जो H है ये इधर के साइड आ जाएगा, H इधर के साइड। तो देखो इसको हम इससे लिख रहे हैं, तो ये आ गया आपका H। ठीक है, और इधर के साइड से अटैक किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। ये अटैक किया आपका किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। अब देखो जो न्यूमेन में जो ये एंगल होता है, ठीक है, जो देखो एंगल होता है कितना होता है, 1 2 3 ग्रुप लगते हैं तो 120। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या बन जाएगा आपका, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, ये हुआ। देखो गर्मी भी बहुत है, क्योंकि अगर ऊपर फैन ऑन कर देंगे तो आवाज क्लियर नहीं आती आपकी। ठीक है, तो देखो बहुत मेहनत करते हैं
ऐसा नहीं कि आपका ऐसे वीडियो बनाया उठा के डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब इस वाले पे आते हैं, जब इधर से अटैक करेगा सब चीज देखते हैं। देखो क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने जब इधर से अटैक किया तो देखो फिर से आपकी इस वाले ग्रुप पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपको बता रखा हमने, इस वाले पर कोई भी चेंज नहीं आना है, ठीक है। ये आपका पीएच, यहां पर आपका एच और यहां पर आपका एमई लगा है, ठीक है। अब देखो इधर पर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है ना, तो इधर जुड़ जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। सोचो जब न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा तो इस जो ये एच है ये इधर की ओर चले जाएगा, ठीक है। और फिर से वही कि एंगल आपका 120, तो यहां पर क्या आना पड़ेगा आपको, ओ एच आपका आएगा, ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको हम या तो डायरेक्ट, देखो आपके पास दो, या तो डायरेक्ट आप इसको फिर से सोर्स में कन्वर्ट कर दो, अगर डायरेक्ट नहीं है तो सबसे आसान तरीका होता है फिशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिशर में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो फिशर में फिशर नोटेशन आपका ये होता है, ये फिशर नोटेशन है, ठीक है। तो फिशर में जो ये ग्रुप होता है और जो ये ग्रुप होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, ये हमेशा बिलो द प्लेन होता है। तो लेकिन यहां पर देखो, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये पीएच है और ये OH है ये प्लेन पर होते हैं, ऐसे यहां पर ये OH और ये पीएच आपका प्लेन पर होंगे। जो इस प्लेन से राइट साइड होगा वो टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, जो प्लेन से लेफ्ट साइड होगा वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, ठीक है। ऐसे यहां पर भी टुवर्ड द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। तो देखो जब हम इसको आपका इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय हमें क्या करना है, देखो अब एक चीज और है आपका मोर ऑक्सीड, इसमें क्या होता है जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है वो टॉप और बॉटम पे आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या, हमें यहां पर NU चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कैसे, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम फिर से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका C1 है इसको हम रोटेट कर देते हैं आपका 120, जब हम 120 इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका PS तो ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा, ME ऐसे ही रहेगा, इस पर हमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो हमने क्या कर दिया, इधर हमारे पास क्या आ गया आपका, ठीक है। तो देखो हमें चाहिए NU चाहिए नीचे, तो हम यहां पर आपका आ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जब यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये यहां पर क्या चले जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, H, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका OH। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम क्या करें फिशर में कन्वर्ट करें, तो फिशर में हमारे पास ये है, ये दो ग्रुप है, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम पीएच लिख दें, ठीक है, इस वाले पीएच तो राइट साइड को है ये आपका H, लेफ्ट साइड को ME है, तो आपका ये बन जाएगा। ऐसे जो NU है ये नीचे है और यहां पर नीचे क्या होता है आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा आपका OH और यहां पर क्या बचेगा आपका H, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो जब हम इसको, अब ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये आपका है फिशर, ये हमारा फिशर नोटेशन है, और ये क्या था आपका न्यूमैन, ये आपका था न्यूमैन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फिशर को हम कन्वर्ट कर देते हैं कहां पर, सोर्स में। अब देखो जब सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका मेन कार्बन है, ये और ये आपका मेन कार्बन है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, देखो पीएच ये कहां है, नीचे होता है, तो यहां पर पीएच नीचे, ठीक है। फिर आपका ये कार्बन है, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल आपको लग रहा है ऊपर, लेकिन ये वर्टिकल लाइन में तो हमेशा नीचे होता है। तो यहां पर एक कार्बन ये, तो ये हो गया आपका NU, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखो दो ग्रुप बच गए, एक ग्रुप आपका ये बचा और आपका एक ग्रुप ऐसे यहाँ ये बचा, ऐसे ही एक ग्रुप आपका ये जाएगा और एक ग्रुप आपका ये बचेगा। जो राइट साइड को है वो टुवर्ड द व्यूअर, तो इसमें जिसमें पीएच लगा है उसमें H है, तो यहाँ आ जाएगा H, इसमें आपका क्या है OH, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका H और यहां पर आ जाएगा आपका क्या Me, ठीक है। इतना हुआ, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, सोर्स।
सोर्स। देखो अगर आपको इस फिशर को सोर्स में न्यूमेन में अगर कन्वर्ट करना थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है तो हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के हमने लेक्चर में बता रखा है कि कैसे आपको इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सोर्स को फिशर में, फिशर को सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, उसको वहां से अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये आपका आ गया, इस सेम इसको भी ले जाते हैं, ठीक है। फिर इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिशर में न्यूमेन में कन्वर्ट करते हैं। देखो जब हम इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये पीएच तो यही रहेगा, यहाँ पर एच रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एम ई रहेगा। इस वाले ग्रुप में हमें कुछ नहीं किया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एन यू हमें नीचे चाहिए, तो यहाँ पर हमें एन यू चाहिए था तो हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एच और इधर क्या आ जाएगा आपका ओ और एच, ठीक है। जब इसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको जब हमने फिशर में कन्वर्ट किया तो जब फिशर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो पी एच है, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा आपका Me, इस पर कोई चेंज नहीं। देखो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आया तो इधर साइड आपका H आ गया और इधर साइड क्या आ गया आपका OH आ गया, ठीक है। देखो जब इसको भी हम कहाँ करेंगे, आपका pH आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका pH है तो यहाँ पर आपके दो ग्रुप बच जाएंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा आपका Me। ऐसे ही ये देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपका नीचे है तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर दो ग्रुप बचेंगे आपके, यहाँ बचेगा आपका H और यहाँ बचेगा आपका क्या OH, ठीक है। अब देखो अब हमें, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट है वो तो हमें ये दिया है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट में क्या है आपका कि जो, अब देखो अगर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल इज इक्वल टू ET लगा दें, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर ET रख दें तो जो pH है और जो ET है वो हमेशा क्या आपका अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं, देखो इस वाले को तो हमने ऐसे ही रखा, अगर हम देखें तो इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल लगा, न्यूक्लियोफाइल की जगह हमने क्या रख दिया, ET, मतलब दो कार्बन रख दिया हमने, ठीक है। और ये आपका ग्रुप ऐसे है तो दैट मीन्स इस वाले कार्बन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपका OH और ये आपका H, ये हो गया। लेकिन देखो यहाँ pH कहाँ है, ये pH और NU यहाँ पर क्या आपके सिन है, लेकिन यहाँ पर pH और NU क्या आपके एंटी है। तो इधर साइड हम क्या कर देंगे, pH को हम रोटेट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका pH, ठीक है 180। तो Me कहाँ जाएगा, खुद सोचो, Me आ जाएगा आपका डार्क पे और H आ जाएगा आपका डॉटेड पे, ये वाले से, ठीक है। देखो जब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो NU को तो हमें ऐसे ही रखना है, NU की जगह हमने क्या लिख दिया आपका ET लिख दिया, इथाइल लिख दिया, तो इसके OH, सॉरी यहाँ पर डॉटेड में आपका OH है और यहाँ पर डार्क में क्या आपका, डार्क में हमारे पास H है, ठीक है। तो pH हमने एंटी बना दिया और तो एंटी बनाया तो यहाँ पर डार्क पे क्या आ जाएगा आपका, डार्क पे आएगा आपका Me और डॉटेड पे क्या आ जाएगा आपका H। अब देखो अब दो प्रोडक्ट हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो इसको हमने बोला मेजर, ठीक है। क्योंकि ये हमने मेजर क्यों बोला, क्योंकि लेस स्टैटिकली हिंडर्ड से अटैक कर रहा है और ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है, माइनर। अब देखो जो ऊपर आपका था उससे इसको कॉरिलेट करो, देखो अगर हम इससे इसको कॉरिलेट करें तो देखो क्या होगा, देखो मेजर प्रोडक्ट में क्या था, Me और OH सेम साइड में है, देखो Me और OH सेम साइड में हो गया मेजर। और मेजर मतलब ये प्रोडक्ट कैसा हो गया आपका, क्रैम प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे क्रैम प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या था आपका, देखो OH और Me अपोजिट है तो ये कैसा, माइनर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं आपका एंटी क्रैम प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक क्रैम प्रोडक्ट और एंटी क्रैम प्रोडक्ट, तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो अब एग्जाम में, अब जब CSR का एग्जाम होगा तो हमारे पास तो 3 घंटे होते हैं केवल, और 3 अगर हम इतना शायद देखो आपकी जो वीडियोज हम आपके लिए बना रहे हैं शायद आधे घंटे की तो ऐसे ही हो चुकी है, ठीक है। अगर एग्जाम में आप ये सब करोगे तो आधा घंटा तो आपको ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। मतलब आधे घंटे में एक क्वेश्चन कर रहे हो आप, और आप ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो ऐसे, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, तो टोटली आप 4-6 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन जब सीखना है तो सीखने के लिए अप्रोच तो ये है, ठीक है। आप ये रियल अप्रोच है, लेकिन हम इस अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम में हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, एक्चुअल में क्रैम रूल के केवल 2 पॉइंट है। क्या बोलता है कि जो
लार्ज ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप के एंटी होना चाहिए, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो स्मॉल साइड से अटैक करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो इसको बहुत शॉर्ट में आंसर देने के लिए ट्रिक, देखो इसके लिए हम ट्रिक क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो अब ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको हम हटा रहे हैं आपका। ठीक है, जब इसमें आप ट्रिक अप्लाई करोगे ठीक है, तो ट्रिक मतलब क्विक आंसर। ठीक है, तो हम यहां पर इसको बना, देखो फॉर क्विक आंसर। ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर देने के लिए, देखो ट्रिक का नाम भी क्या है, क्विक आंसर। बहुत जल्दी से आंसर देने के लिए हमें क्या करना है, देखो हम बस 2 पॉइंट बताएंगे आपको। ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, पहला कंडीशन क्या आपका, देखो लार्ज ग्रुप एंड क्या आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप अगर ये एंटी है, अगर ये एंटी है, ठीक है, अगर लार्ज ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप अगर एंटी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, दैट इज, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनकमिंग ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन should be same, must be same, that is जो आपका अल्फा पोजीशन पर जो स्मॉल ग्रुप होगा, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्मॉल ग्रुप की होगी, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की भी हो जाएगी बस। ठीक है, दूसरा देखो, पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा हमारे पास है अगर लार्ज ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप आपका वही हो गया C डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है, अभी तो एंटी था, अब ये दोनों अगर सिन है, देखो यहां पर आपको रोटेट भी नहीं करना है, हम पहला स्टेप क्या था, हमने सिन को एंटी बनाया था, यहां पर रोटेट ही मत करो, सिन मतलब सेम साइड। यहां पर अगर हम देखेंगे इस वाले के लिए क्या होगा, ये है देखो ग्रुप C डबल बॉन्ड O और ये लार्ज ग्रुप ये होगा। ठीक है, ये कहां आपका ऊपर और ये कहां आपका नीचे एंटी। इस वाले में क्या होगा, बिल्कुल ये ऊपर साइड और लार्ज ग्रुप भी ऊपर साइड, बिल्कुल ये दोनों सिन हो गए। ठीक है, तो अगर सिन होगा तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, अगर यहां पर आपका सिन लग जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम, यहां पर क्या था, लेस हिंडर्ड साइड, अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मीडियम ग्रुप से अटैक करेगा, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड मीडियम ग्रुप, मीडियम ग्रुप कहां पे होगा? जो मीडियम ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, मीडियम ग्रुप एट अल्फा पोजीशन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो देखो अब ये आपने क्या लिखा है भाई, ये क्या ट्रिक है? इतना बड़ा चौड़ा लिख दिया, तो ट्रिक तो बहुत छोटी होती है, आपने तो इतना बड़ा चौड़ा लिख दिया, ये ट्रिक कहां से हो जाएगी? तो एक्चुअल में हम देखते हैं, देखो इसके हम क्वेश्चन करते हैं तो इसको बहुत आसानी से हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो सब हमें ये क्वेश्चन दिया, सपोज आपका C+O, ठीक है, यहां पर हमें दे रखा है आपका CH3 और हमें दे रखा है यहां पर आपका PH, ठीक है, और यहां हमें दे रखा है आपका ET और यहां हमें दे रखा है आपका H। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है C+O CH3, ठीक है, PH, ठीक है, यहां पर आपका ET और यहां पर हमने रखा है कि आपका H। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम अटैक करते हैं, इस वाले में भी हम अटैक करते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इस वाले में सब हम यहां पर अटैक करते हैं ETMGBr, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम यहां पर लेते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, HO। सेम यही कंडीशन हम यहां पर भी लगाते हैं ETMGBr और दूसरा हम लगाते हैं CH3OH। देखो अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन है वो कायरल है या नहीं है चेक करना है। तो देखो इस अल्फा कार्बन को देखो, एक PH लगा है, एक ET लगा है, एक H लगा है, तो ये क्या आपका कायरल है। तो फिर हमें क्या करना है, देखो बहुत पहले हमें क्या करना है, ये ग्रुप क्या हो गया? लार्ज हो गया। ये ग्रुप क्या हो गया आपका? मीडियम हो गया। और ये ग्रुप क्या हो गया आपका? स्मॉल हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी लगाना है। ये ग्रुप क्या हो गया आपका? लार्ज हो गया। ये ग्रुप क्या हो गया आपका? मीडियम हो गया। और ये ग्रुप क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो अब देखो क्रैम रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रैम रूल क्या बोलता है, देखो इस वाले पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वाले को ऐसे लिखो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ET आपका H, ठीक हो गया। और ऐसे इस वाले पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं PH, यहां पर आ जाएगा आपका ET, ठीक है, और इधर आपका लग जाएगा क्या? H। अब देखो ये आपके इस वाले कार्बन, देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये लार्ज ग्रुप, क्या बोल रहा है, लार्ज ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप सिन होंगे। देखो ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों कैसे आपके सिन। अगर सिन है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मीडियम साइड से अटैक करेगा, और मीडियम किसका? अल्फा कार्बन का। तो देखो अल्फा कार्बन का मीडियम क्या है आपका? ET। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ET की है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की भी होगी। दैट इज जो ET अटैक करेगा वो डार्क साइड से अटैक करेगा। तो यहां पर हमने देखो, यहां पर तो आपका CH3 है, ऐसे यहां पर भी आपका CH3 है, तो दो ग्रुप आपके बच गए, एक बच गया आपका डार्क ग्रुप और एक बच गया आपका क्या? डॉटेड ग्रुप। ऐसे इसमें भी आपका एक ग्रुप बच गया डार्क, एक ग्रुप बच गया आपका डॉटेड वाले पे। तो देखो मीडियम साइड से अटैक करेगा, तो मीडियम में ET लगा है डार्क से, तो यहां पर भी ET कहां से आ जाएगा? डार्क से। और इसका जब ग्रिग्नाइट अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? OH बन जाएगा। ये हो गया। देखो इस वाले में, देखो इस वाले में क्या आपका जो ये ग्रुप है और लार्ज ग्रुप है, ये क्या है आपके? एंटी। और जब एंटी है तो कहां से अटैक करेगा? अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। लेस हिंडर्ड साइड मतलब यहां हम बोलते हैं अटैक फ्रॉम स्मॉल, अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप क्या है इसमें? H। मतलब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और H की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। तो H डॉटेड है, नहीं ये वाला है ना, हाँ देखो अब H इसमें डॉटेड है, तो यहां पर ET कहां जाएगा आपका? डॉटेड पे। ठीक है, और यहां पर क्या चले जाएगा आपका? OH। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर देखो जब हम इसको जिगजैग नोटेशन में लिखेंगे ना, तो होगा क्या?
देखो ये हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं और हम क्या सोचते हैं कि लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगी वो हमेशा प्लेन में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ईटी प्लेन में नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं कुछ। देखो कैसे रोटेट करेंगे हम, थोड़ा सा देखो, प्रोडक्ट तो यही है, ठीक है, इससे आगे प्रोडक्ट, इससे आगे थोड़ा सा जो एग्जाम में लिखा होता है वो कुछ ऐसे लिखा होता है, या चलो छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में थोड़ा सा आप ध्यान देना, जिस हिसाब से आंसर होगा उस हिसाब से आप इसको रोटेट कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा करते हैं, ये आ जाता है उनका, लेकिन लास्ट टाइम पर क्या करते हैं, वो अपना आंसर मैच करते हैं, लेकिन आंसर मिलता ही नहीं है। एक्चुअल में होता यही है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो रोटेट किया होता है, आपको रोटेट भी नहीं करना है, तो आप क्या कर लो, इसका आरएस कर लो, दोनों सेंटर के आरएस कर लो, और जो एग्जाम में दे रखा है उसके आरएस कर लो, जिसके से मैच हो जाएगा वही क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका क्रैम रूल था, कैसे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको बड़ा वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको नहीं करना है कि मॉडल बनाना है, फिर अटैक करना है, ये करना है, वो करना है। आपको क्विक आंसर देना। क्विक आंसर में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप और लार्ज ग्रुप अगर एंटी होंगे, ठीक है, तो जो स्मॉल ग्रुप की स्टोकेमिस्ट्री होगी वही इनकमिंग की होगी, खत्म, ठीक है। और अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप और लार्ज ग्रुप सिन होंगे, तो जो मीडियम साइड पे ग्रुप होगा अल्फा कार्बन पर, वो स्टोकेमिस्ट्री होगी किसकी, आपकी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रैम रूल, ठीक है। अब देखो क्रैम रूल पे हमने एक मॉडल बनाया था, हमने बोला था कि जो लार्ज ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका एंटी होता है, ठीक है। इसी को आप एक्सप्लेन किया है फेल्किन-आन मॉडल के थ्रू, ठीक है। फेल्किन-आन मॉडल क्या बोलता है, जो ये ग्रुप होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, कार्बोनाइल ग्रुप और लार्ज ग्रुप आपका परपेंडिकुलर होगा। तो फेल्किन-आन मॉडल को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी वीडियो आपके आई थिंक कितना 41 मिनट समथिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक तो फैन ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर फैन की आवाज़ आ जाएगी, तो इससे आगे हम कल करेंगे, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फेल्किन-आन मॉडल क्या है। और देखो ये क्रैम कब एंटी क्रैम प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्रैम रूल हमें तभी लगाना है जब अल्फा का, चलो ये छोड़ दो, इसको बाद में बताएंगे हम कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक आप केवल क्रैम रूल को करो, जरूरी क्रैम प्रोडक्ट ही मेजर नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पे एंटी क्रैम प्रोडक्ट भी आपका मेजर होता है। तो कैसे मेजर होता है उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो गाइज प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंडों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करवाओ। ऐसा ही मटेरियल आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।